दक्षिणी इजराइल में है। गाजा पट्टी यहाँ से बेहद करीब है और इजराइल की सेना के मरकावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार सीमा की ओर बढ़ रही हैं, अपनी पोजीशंस धावा बोलने के लिए ले रही हैं। लेकिन एक बात और साफ है, आखिर इतनी बड़ी चूक इजराइल से हुई कैसे कि 1000 से ज्यादा हमास के आतंकवादी दक्षिणी इजराइल में घुस आए और यहां पर एक के बाद एक कई गांवों में, कस्बों में, शहरों में उन्होंने हर ओर मौत बरसाई। अब इजराइल जब बदला लेने की फिराक में है, हमास के आतंकवाद को जड़ से मिटाने की फिराक में है, इजराइल के सेना अध्यक्ष ने एक बात तो मानी कि उनकी तरफ से ये बड़ी भूल और चूक हुई थी। ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणाली जो इजराइल को दुश्मन के हमले से सुरक्षित रखती है। इजराइल की मोसाद विश्व की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी। अगर इजराइल इतना मजबूत है तो फिर चूक कहां हो गई? इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर को सीमा पर कुछ असामान्य हो रहा था। एजेंट्स ने इजरायली सैनिकों को अलर्ट भेजा, लेकिन चेतावनी पर कार्रवाई नहीं की गई। माना जा रहा है कि या तो ये जानकारी सैनिकों को मिली नहीं या सैनिकों ने इसे पढ़ा नहीं। कुछ ही समय बाद हमास ने सीमा पर इजरायली सेना के कुछ सेल्यूलर स्टेशनों और निगरानी टावरों को निष्क्रिय करने के लिए ड्रोन भेजे, जिससे इस क्षेत्र की निगरानी इजराइल ठीक से न कर पाए। हमास ने ड्रोन की मदद से इजराइल की रिमोट नियंत्रित मशीन गन पोस्ट और सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया। हमलावरों ने पहले सीमा पर लगी पहाड़ों को नष्ट किया, जिसके लिए आतंकियों ने कई जगह बुलडोजर का प्रयोग करते हुए इजराइल में दाखिल होने में मदद पाई। दरअसल इजराइल की इंटेल फेलियर 2 स्तर पर देखी जा सकती है, मिलिट्री और ऑपरेशनल। इसमें भी 4 बड़ी गलतियों की वजह से हमास का यह हमला सफल हो पाया। पहला, हमास आतंकियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख संचार चैनलों की निगरानी ठीक से नहीं की गई। दूसरा, निगरानी उपकरणों पर अति निर्भरता, जिसे हमलावरों ने आसानी से नष्ट कर दिया। सर्वेलेंस सिस्टम के नष्ट होते ही हमास के लिए हमला करना आसान हो गया। तीसरा, हमले से पहले इजरायली फोर्सेस के कई बड़े कमांडर्स का एक ही बेस में इकट्ठा होना। हालांकि ये स्थिति आतंकी हमले के तुरंत बाद खत्म हो गई थी, फिर भी इसने बाकी आर्म्ड फोर्सेस से कम्युनिकेशन को स्थापित करने में काफी दिक्कत पैदा की, जिससे हमास के आतंकियों को हमले के शुरुआती दौर में इजरायली सेना पर बढ़त मिल गई। चौथा, हमास के सरगना ने निजी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ये बात मानी है कि वो लोग जानते थे कि इजराइल फिलिस्तीन पर नजर बनाए हुए है, इसलिए इजरायली ये मानकर चल रहे थे कि इस निगरानी की वजह से फिलिस्तीन कभी हमले की तैयारी कर ही नहीं सकता। यही बात हमास के पक्ष में गई। जिस लेवल का अटैक हुआ एक टेररिस्ट फोर्स की तरफ से, एक हमास की तरफ से इजराइल में, जो कि टेक्नोलॉजिकली डिफेंसिव और ऑफेंसिव चीज में काफी माहिर है, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इजराइल को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अब मेरे को तो ये देखकर अचंभा हो रहा है कि इतना बड़ा प्लान, जिस तरह से प्लान बना है, जिस तरह से प्लान को एग्जीक्यूशन दिखाया जा रहा है, उससे लगता है कि अच्छी खासी प्लानिंग काफी दिन से चल रही है। और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज तो वर्ल्ड की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको इसके बारे में किस प्रकार से, किस तरह से, किस वजह से खबर नहीं मिली। दिस इज द फर्स्ट वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। हमास ने हमले की प्लानिंग इस तरह से की कि सब कुछ देखते हुए भी इजराइल को शक न हो। 5वीं कामयाबी आतंकवादियों को तब मिली जब उन्होंने लगभग 20 मिनट में 5000 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे। इससे हुआ ये कि कम अंतराल में दागे गए इतने ज्यादा रॉकेटों को आयरन डोम ठीक तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इन हमलों में इजराइल की सुरक्षा चूक को जितना बड़ा माना जा रहा है, उससे बड़ी बात ये समझना होगा कि हमास जैसे आतंकी संगठन ने आयरन डोम और सर्वेलेंस सिस्टम से बचने के लिए कई नए तरीके इजाद कर लिए हैं, जो आने वाले समय में इजराइल के लिए काफी संकट पैदा कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बहुत खुलकर इजराइल के पक्ष में आए। इसके साथ ही साथ चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, विदेश मंत्रियों ने न केवल यहां की यात्रा की, बल्कि खुलकर इजराइल के पक्ष में उन्होंने बयान दिए कि हमास के पक्ष में कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ईरान जैसे कई देश ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल इस समय कर रहा है वो गलत है। अब यहां 2 प्रश्न उठते हैं। क्या दुनिया सीधे सीधे 2 खेमों में बंटती जा रही है?
पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जिस तरह से इजराइल अब तेजी से हमास के अड्डों पर वार कर रहा है, लेकिन फिलिस्तीन में भी जानमाल का नुकसान हो रहा है, क्या खतरा अब एक महायुद्ध का इस क्षेत्र में भी बढ़ता जा रहा है? न केवल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, बल्कि अब इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसमें क्या ईरान, लेबनान, कतर या और देश भी शामिल हो सकते हैं? खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1948 में जिस इजराइल को देश के तौर पर मान्यता मिली, 75 साल के उसी देश के 74 साल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त सबसे बड़े युद्ध के मोर्चे की चुनौती पर खड़े हैं। सात अक्टूबर को जिस आतंक की शुरुआत हमास ने इजराइल में की, उस आतंक का अंत होने से पहले दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। इजराइल के एक तरफ भूमध्य सागर है, कहा जा रहा है कि वहां अमेरिका ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। इजराइल के एक कोने पर गाजा पट्टी है, यहां भयंकर युद्ध चल रहा है। इसके अलावा इजराइल की एक तरफ मिस्र है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन से इजराइल की सीमाएं लगी हुई हैं। लेबनान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। सीरिया से तुर्की की सीमा लगी हुई है। जॉर्डन और सीरिया से इराक और सऊदी अरब भी सटे हुए हैं। ईरान, तुर्की, इराक और सऊदी अरब हमास के साथ है। उधर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन इजराइल के साथ है। लेकिन रूस ने कह दिया है ये गाजा में आम लोगों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। भले ही कई देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जंग के ऐलान की बात अब तक नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इस लड़ाई में अगर कोई और देश कूदा तो अमेरिका उससे निपटने के लिए तैयार। आप तोपों की गर्जना भी सुन सकते हैं और उसके पीछे वो धुएं का गुबार पीछे गाजा पट्टी में जो उठ रहा है वो भी देख सकते हैं। और ये दिखाता है कि हर घड़ी ये जो युद्ध है ये और विकराल रूप लेता जा रहा है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदलती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।